आज का जो टॉपिक रहेगा, आज के टॉपिक में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम किस प्रकार देखेंगे इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें क्या डिफरेंस। ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में आज हम देखेंगे। लिखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। पहला है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में वो इसमें क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस लिखिए। तो क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे लिख दिया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, इसको लिखिए। तो आंसर इसका होगा इसका आंसर होगा, पहले सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव के बारे में, फिर उसके बाद ग्राम नेगेटिव के बारे में डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है। तो स्टेनिंग, क्योंकि स्टेनिंग पर आधारित है सब कुछ, तो सबसे पहले स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन स्टेन ले सकता है ग्राम क्रिस्टल वायलेट और कौन नहीं ले सकता है। तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है ये क्रिस्टल वायलेट से डाई रंग रंग सकता है, मतलब स्टेन ले सकता है। तो स्टेन यहाँ लिखेंगे, स्टेन यहाँ लिखेंगे, रिटेन द स्टेन, रिटेन द स्टेन। स्टेन को ये रिटेन कर सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है। ये कौन से इस क्रिस्टल को होल्ड कर सकता है, क्रिस्टल वायलेट को। द रिटेन द स्टेन, स्टेन कौन सा, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायोलेट। क्रिस्टल वायलेट को ये रिटेन किया कर सकता है, जबकि ये जो है क्रिस्टल वायलेट को रिटेन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला, डू नॉट रिटेन, डू नॉट रिटेन द स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट को ये स्टेन नहीं कर सकता है, जबकि ये क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर सकता है। इसलिए ये कैसा दिखाई देगा, पर्पल कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा, जब स्टेन नहीं करेगा तो ये व्हाइटिश कॉलोनी दिखाई देगी। तो यहाँ पे लिखिएगा व्हाइटिश कॉलोनी, व्हाइटिश कॉलोनी। तो ये कैसे दिखाई देती है, व्हाइटिश कॉलोनी। और ये वाली जो दिखाई देगी हमें, ये कैसी दिखाई देगी, पर्पल, पर्पल कॉलोनी दिखाई देगी। कैसा, पर्पल कॉलोनी।
इसकी हमें पर्पल कॉलोनी दिखाई देगी, जबकि ग्राम नेगेटिव की हमें व्हाइटिश कॉलोनी दिखाई देगी। तीसरा देखिए, जब इसको ऊपर डिक्लोराइज डाला जाता है, जब ये स्टेन ही नहीं लेता है उसको, क्यों नहीं लेता स्टेन? क्योंकि देखो पहले जब हम क्रिस्टल वायलेट को जब स्टेनिंग करते, प्रोसीजर पता है आपको? क्रिस्टल वायलेट का जब हम इसमें डालते हैं, तो क्रिस्टल वायलेट का ना सब बैगनी बैगनी हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी ग्राम नेगेटिव भी दोनों। लेकिन क्रिस्टल वायलेट जो होता है उसको ग्राम पॉजिटिव क्या करता है, अपना होल्ड कर लेता है, रिटेन कर लेता है, लेकिन वो रिटेन नहीं करता। रिटेन नहीं करता, इसका कैसा पता चलता है? जब हम डिक्लोराइजर डालते हैं, ग्राम डिक्लोराइजर डालने से क्या होता है कि जो स्टेन है वो हट जाता है। अब हटता किसका है? ग्राम नेगेटिव का तो हट जाता है, तो व्हाइटिश कॉलोनी आ जाती है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसका कलर हटता नहीं है, जिस कारण वो पर्पल कॉलोनी दिखाई देती है। तो ग्राम डिक्लोराइजर जो वो इफेक्ट केवल ग्राम नेगेटिव पे करता है, उसका कलर रिटेन कर हटा देता है, जबकि ग्राम नेगेटिव को डिक्लोराइज कर देता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव को ये डिक्लोराइज नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे ग्राम ग्राम डिक्लोराइजर नॉट इफेक्ट। तो ग्राम डिक्लोराइजर का कोई इफेक्ट नहीं देता, नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्ट, नॉट इफेक्ट टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसलिए ये कैसे दिखाई देगा? पर्पल कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम नेगेटिव में देखेंगे आप, ग्राम नेगेटिव में देखेंगे तो क्या कैसा दिखाई देगा यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ग्राम पॉजिटिव में, तीसरा ग्राम नेगेटिव में, ग्राम डिक्लोराइजर, ग्राम डिक्लोराइजर, डिक्लोराइजर अफेक्ट, डिक्लोराइज, डिक्लोराइज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये डिक्लोराइज कर देता है, इसी कारण इसे व्हाइट कॉलोनी दिखाई देती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अगला प्रोसेस में क्या होता है, मॉडरेट डालते हैं के आई, जिसके कारण क्या है, के आई क्या काम करता है, फिक्स करता है ग्राम पॉजिटिव को। डिक्लोराइजर बाद में डालते हैं, पहले के आई डालते हैं, फिक्स कर देता है। फिक्स करने से क्या है, ये फिक्स हो जाता है, ग्राम पॉजिटिव में तो फिक्स हो जाता है क्रिस्टल वायलेट, लेकिन डाई फिक्स हो जाती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में फिक्स नहीं होती। इसी कारण डिक्लोराइजर इसको डिक्लोराइज कर देता है, हटा देता है। इसके बाद क्या करते हैं डिक्लोराइजर के बाद, फिर इसमें हम डालते हैं सेफ्रानीन। सेफ्रानीन क्या चीज होती है? काउंटर स्टैंड। सेफ्रानीन क्या चीज होती है? अब सेफ्रानीन यहाँ पर कोई इफेक्ट करेगी? पहले से ही पर्पल कलर का है, तो यहाँ पर सेफ्रानीन का कोई मतलब ही नहीं है। तो डू नॉट अफेक्ट, डू नॉट अफेक्ट, अफेक्टेड बाई, डू नॉट अफेक्टेड बाई काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन द्वारा ये अफेक्ट नहीं किया सकती। और यहाँ पर हम काउंटर स्टेन डालते हैं और यह रेड कलर का हो जाता है। तो काउंटर अफेक्टेड बाई काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन द्वारा ये अफेक्टेड होता है। काउंटर स्टेन कौन सा डालते हैं यहाँ पर? यहाँ डालते हैं सेफ्रानीन, 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 सेफ्रानीन डालते हैं। सेफ्रानीन डालने से क्या हो जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है। कैसा हो जाएगा? रेड कॉलोनी बन जाएगी इसकी। व्हाइट कॉलोनी से कैसे बन जाएगी? रेड कॉलोनी। और इसकी इसकी कॉलोनी कैसी रहती है? पर्पल कॉलोनी, पर्पल कॉलोनी। काउंटर स्टेन का कोई इफेक्ट नहीं होता, पर्पल कॉलोनी जैसी थी वैसी ही रहती है। यहाँ पर काउंटर स्टेन का फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है
सेफ्रानीन रेड कलर का होता है, इसलिए रेड कॉलोनी यहाँ हमें प्राप्त होती है। पांचवा देखिए, अब देखते हैं इसकी वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इसकी जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, 20 से 80 नैनोमीटर थिक होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे इसका 5 नंबर देखेंगे। यहाँ पर सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन। सेल वॉल कैसी होती है यहाँ पर, थिन होती है। और थिन कितनी थिन होती है, 8 to 10 नैनोमीटर। 8 to 10 नैनोमीटर तक ये थिन होती है। यहां तक दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, अगला पॉइंट जो आएगा सेल वॉल के बारे में ही है। सेल वॉल कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो कहाँ तक पहुंच गए थे, 5th नंबर पे सेल वॉल चल रही थी। 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर में देखिए, ये जो 6 नंबर है इसमें इसकी सेल वॉल कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। थिक तो होती है लेकिन सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, और ये KOH में इंसॉल्युबल होती है। और कहा, और सेल वॉल इनसॉल्युबल इन KOH। KOH में ये इनसॉल्युबल होती है, KOH में इसको सॉल्युबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां तक के पॉइंट समझ में आते हैं। इधर देख लीजिए, इधर क्या है, इधर 6 पॉइंट में लिखेंगे ये सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि ये कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डबल लेयर्ड का होता है। तो इसमें डबल लेयर्ड होती है। डबल लेयर सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, डबल लेयर्ड की होती है। और 2 लेयर होती है तो दोनों लेयर के बीच में स्पेस भी होता है। ठीक है, तो सेल वॉल कैसी होती है, KOH में इंसॉल्युबल होती है, जबकि ये KOH में सॉल्युबल होती है। ये कैसी होती है, KOH में सॉल्युबल। सेल वॉल सॉल्युबल इन KOH। KOH में इसको सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट आता है, अगला आता है जो सेल वॉल के बारे में 3 पॉइंट इसके सेल वॉल के बारे में लिख देंगे कि ये KOH में इंसॉल्युबल होती है, पर सिंगल लेयर्ड की बनी होती है, और थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, थिक वॉल्ड होती है 20 से 80 नैनोमीटर तक की होती है। इधर नेगेटिव में लिख देंगे कि ये सेल वॉल थिन होती है, 10 कितना होता है, 8 से 10 नैनोमीटर की होती है, डबल लेयर्ड होती है, और KOH में सॉल्युबल होती है। 3 बात तो इसकी सेल वॉल के बारे में ही पॉइंट लिख सकते हैं हम। और कौन सी लिख सकते हैं पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, यहां पर आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहां पर आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। 9 देखिए, यहाँ पर 8 क्या लिखेंगे, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। आउटर मेम्ब्रेन जब प्रेजेंट होती है तो आउटर मेम्ब्रेन में पूर्ण प्रोटीन पाई जाती हैं, प्रेजेंट। 9 नंबर देखिए,
यहाँ पर क्या पाया जाएगा? पोरिन प्रोटीन। तो पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है इसलिए पोरिन प्रोटीन भी है। आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन नहीं होती है, तो पोरिन प्रोटीन एब्सेंट। यहाँ क्या लिखेंगे? पोरिन प्रोटीन एब्सेंट। अब पोरिन प्रोटीन भी नहीं होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, सिंगली मेम्ब्रेन होती है, तो फिर यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं पाया जाएगा। तो फिर यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं पाया जाता है। एब्सेंट। और यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। पेरिप्लाज्मिक, दो मेम्ब्रेन के बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ में आ गया? 11वां पॉइंट लिखिए। 11वां पॉइंट यहाँ मतलब अगली नंबर अगले पेज पे लिखते हैं 11वां पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट कौन सा था? 11। 11 देखिए। 11 में क्या क्या लिखेंगे? अब हम किसके बारे में लिखेंगे? तो यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो था वो नहीं होता है, और नेगेटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। सेल वॉल की बात चल रही है। तो अब हम यहाँ पर जो सेल वॉल होगी वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है दोनों में। कंटेंट अलग अलग होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट अलग अलग होता है दोनों में। पेप्टिडोग्लाइकन 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 कंटेंट कितना कंटेंट होता है, कितना रखते हैं ये? 70 से 80%। पेप्टिडोग्लाइकन कितना होता है यहाँ पर? 70 से 80% होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि यहाँ पर केवल कम होता है, 10 से 20% तक ही होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन 10 to 20%। केवल 10 से 20% पेप्टिडोग्लाइकन होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव है तो इसमें 70 से 80% पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। लिपिड की कंटेंट देख लें। लिपिड की कंटेंट देख लें। तो लिपिड जो होता है, लिपिड कितना होता है यहाँ पर? लो। लिपिड कम होता है। अब यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन में लिपिड कम होता है। कितना कम होता है? 1 से लेकर 4% तक मिलता है केवल। और यहाँ पर लिपिड कितना होता है? अधिक होता है। लिपिड कितना होता है? लिपिड कंटेन लिपिड कितना होता है यहाँ पर? 11 से 22%। 22%, 11 से लेकर 22% तक लिपिड यहाँ पर पाया जाता है। लिपिड की मात्रा कम होती है ग्राम पॉजिटिव में, और पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा ज्यादा होती है, 70 से 80%। जबकि नेगेटिव में, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन तो कम होता है, 10 to 20%, और लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, 11 से 22% तक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे? इसमें लिपिड हो गया। अब देखते हैं टिकोइक एसिड का।
जो एसिडिक कंटेंट होता है सेल वॉल में, टिकोइक एसिड, एसिडिक कंटेंट कौन सा होता है? टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड प्रेजेंट, टिकोइक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। टिकोइक एसिड का नाम क्या होता है? पोलोइल पॉलीऑल फॉस्फेट पॉलीमर। टिकोइक एसिड क्या होता है? पॉलीऑल फॉस्फेट का पॉलीमर होता है, पॉलीऑल फॉस्फेट का पॉलीमर होता है टिकोइक एसिड, और ये यहाँ पर पाया जाता है, जबकि यहाँ पर टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। टिकोइक एसिड नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट, टिकोइक एसिड एब्सेंट, टिकोइक एसिड यहाँ पर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए क्या पाया जाता है? स्टेबिलिटी के लिए पाया जाता है डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड फॉर, किसके लिए होता है? प्रेजेंट फॉर, क्या लिखेंगे? प्रेजेंट फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए टिकोइक एसिड की स्थान पर क्या होता है? यहाँ पर डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड होता है। ठीक है, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट फॉर स्टेबिलिटी। अगला देखिए 15, 14 था। ठीक है, अगला देखिए 15, फोरिन प्रोटीन तो हो गया। फ्लैजला के बारे में देख लीजिए। फ्लैजला कंटेन, फ्लैजला में कितना पाया जाता है? फ्लैजला कंटेन टू पेयर, टू पेयर पाए जाते हैं रिंग के, ऑफ रिंग, रिंग के दो पेयर यहां पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एस एंड एम, दो पेयर होते हैं। एस का पेयर होता है, एम का पेयर होता है, दो पेयर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 15 में देखिए, यहाँ पर कितने पाए जाएंगे? चार पेयर। यहाँ पर कितने पाए जाते हैं? ग्राम नेगेटिव में चार पेयर, फ्लैजला में चार पेयर। फ्लैजला कंटेन फोर पेयर ऑफ रिंग, रिंग के फोर पेयर पाए जाते हैं यहाँ पर, एल एंड पी, और दूसरा एस एंड एम, दो पेयर इसके, दो पेयर इसके, फोर पेयर यहाँ पर पाए जाते हैं। एस एंड, एल एंड पी, एस एंड एम। इसके बाद देखिए आप, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगला जो क्या है? 16वां, 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां इसका पॉइंट देखिए। 16 पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इसमें टॉक्सिन्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स कौन कौन से आते हैं, कौन एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और कौन एग्डो और एक्सो दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो रिलीज, रिलीज ऑफ एक्सोटॉक्सिन, यहाँ एक्सोटॉक्सिन्स का रिलीज होता है। यहां से कौन सा रिलीज होता है? एक्सोटॉक्सिन रिलीज होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों ही प्रकार के रिलीज होते हैं, रिलीज
ऑफ एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। यहाँ से एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों प्रकार के टॉक्सिन्स यहाँ से रिलीज किए जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से एक्सोटॉक्सिन रिलीज किया जाता है, केवल एक्सोटॉक्सिन। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है एंटीबायोटिक के प्रति बहुत अधिक ससेप्टेबल होता है। ठीक है, बहुत अधिक ससेप्टेबल होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये एंटीबायोटिक्स के प्रति ससेप्टेबल नहीं होता है। 17वां लिख लीजिए। मोस्ट ससेप्टेबल ससेप्टेबल फॉर ससेप्टेबल फॉर एंटीबायोटिक 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 के लिए मोर ससेप्टेबल होता है, जबकि यहाँ पर नॉट susceptible for एंटीबायोटिक। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर से देख लीजिए एक बार। ये है रिटेन करता है पर्पल क्रिस्टल वायलेट को, ये स्टेन को ये रिटेन कर लेता है, जबकि ये क्रिस्टल वायलेट डाई को ये रिटेन नहीं करता है। इसके स्टेन को पर्पल कलर की कॉलोनी देता है, जबकि ये व्हाइट कलर की कॉलोनी देता है। के आई के द्वारा के आई द्वारा क्या करा जाता है, इसको स्टेबलाइज किया जाता है डाई को, फिर भी ये व्हाइटिश कॉलोनी ही देता है। जब से डिक्लोराइज किया जाता है ग्राम डिक्लोराइजर द्वारा डिक्लोराइज किया जाता है, तो ग्राम पॉजिटिव तो पर कोई असर नहीं पड़ता इसका, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो है ये ग्राम पॉजिटिव डिक्लोराइजर इसको डिक्लोराइज कर देता है। डू नॉट अफेक्ट द काउंटर स्टेन, जो पर्पल कलर का होता है काउंटर स्टेन, जो कि सेफ्रानिन है, सेफ्रानिन का इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। काउंटर स्टेन कौन सा होता है, सेफ्रानिन, सेफ्रानिन होता है, इसका कोई असर नहीं होता। जबकि यहाँ पर काउंटर स्टेन सेफ्रानिन का अफेक्ट होता है और यह रेड कलर देता है, क्योंकि व्हाइटिश कॉलोनी होती है तो रेड कलर हो जाती है। सेल वॉल 20 से 80 20 से 80 नैनोमीटर थिक होती है, जबकि सेल वॉल यहाँ पर 8 से 10 नैनोमीटर होती है, थिन होती है। सिंगल लेयर्ड होती है ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल, जबकि ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल इनसॉल्युबल होता है केओएच में, जबकि ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल केओएच में सॉल्युबल होता है। और आउटर मेम्ब्रेन इसकी एब्सेंट होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। पोरिन प्रोटीन इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि एब्सेंट होती है ग्राम आउटर मेम्ब्रेन, जबकि ग्राम नेगेटिव में पोरिन प्रोटीन पाई जाती है आउटर मेम्ब्रेन में। पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं पाया जाता है, यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन 70 से 80% होता है, जबकि यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव में 10 to 20% होता है। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंटेंट जो होता है लो होता है 1 to 4%, और ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट कितना होता है 11 to 22% होता है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। टिकोइक एसिड नहीं, सॉरी, टिकोइक एसिड एब्सेंट रहता है, जबकि यहाँ पर स्टेबिलिटी डाई अमीनो पैपाइमेलिक एसिड पाया जाता है, जो डायअमीनो पाइमेलिक एसिड पाया जाता है, जो स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। फ्लैजिला में दो पेयर ऑफ रिंग पाए जाते हैं, एस और एम प्रकार के दो रिंग होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में एल और पी, एल एंड पी, एस एम एम, ये 4 पेयर रिंग पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव में रिलीज ऑफ एक्सोटॉक्सिन का
रिलीज रिलीज होता है यहाँ से, जबकि यहाँ पर एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों ही रिलीज होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक के प्रति सस्टेप्टेबल होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक के लिए सस्टेप्टेबल नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं दोनों की। यह है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, इनके नाम यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन से हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो विब्रियो होता है जो कि कॉमा शेप्ड होता है, इस तरह का कॉमा शेप्ड होता है विब्रियो। साल्मेना साल्मोनेला, साल्मोनेला साल्मोनेला से क्या है, टाइफाइड फीवर हो जाता है। टाइफाइड कौन सा इससे रोग होता है, इससे रोग होता है टाइफाइड, टाइफाइड फीवर होता है। जबकि विब्रियो से कौन सा होता है, कॉलरा रोग होता है, कॉलरा डिसीज हो जाती है। तीसरा तीसरा जो है नाइजीरिया, नाइजीरिया नाइजीरिया। और चौथा है इकोलाई। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है वो है बैसिलस। बैसिलस ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, सिंगल सेल या डबल सेल के बने होंगे, राउंडेड होते हैं। दूसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम इससे क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से क्या होता है, पॉइजनिंग हो जाती है स्टमक में। और तीसरा जो होता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकाई, ये ऐसे लोग ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। चौथे चौथे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, ग्राम पॉजिटिव के 4 एग्जाम्पल लिखवा दिए, ग्राम नेगेटिव के 4 एग्जाम्पल लिखवा दिए। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही बहुत है, अगर एग्जाम्पल थोड़ा कम कर दोगे तो कोई बात नहीं, थोड़े पॉइंट थोड़े कम कर देना, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको गिन लें कितना पॉइंट का हो गया। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना काफी है, इतना याद कर लोगे तब भी कुछ पॉइंट तो भूल ही जाओगे, और लगभग हमारा कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा भी हो जाएगा कुछ पॉइंट कुछ शब्द ज्यादा हो जाएंगे वर्ड्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वीडियो आप इसको सबको लिख लें, डिफरेंस आता है तो डिफरेंस आप आराम से कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर लाइव क्लास में, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर। और उसमें टाइम दे दिया जाएगा किस समय हम देंगे उसको। लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे लाइव क्लास में, और शॉर्ट क्वेश्चन इस